हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे पी क्लास यूट्यूब चैनल में। आज का ये जो वीडियो वो वीडियो अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट जितने भी टर्मिनोलॉजीज है, इम्पोर्टेंट टर्म्स है, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। कोई भी अकाउंटेंट हो तो उसको एक बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटिंग टर्म्स कहाँ पे लागू होती है, उसके बेसिक क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो उसे अच्छी तरह पोस्टिंग करना। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन रहेगा तो उसके अंदर की कौन सा पार्टीज है, वो पार्टी क्या कर रहा है, वो नियम, उसका जो एक क्लासिफिकेशन होता है वो सही तरीके से करना, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। कि एक इतना बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, उसको कुछ कीवर्ड में उसको पोस्टिंग करना है। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक ट्रांजैक्शन किया है, कहाँ से मैंने माल लिया है, तो वहाँ पे वो दो ट्रांजैक्शन होते कि मैंने सामान कहाँ से लिया है, क्या लिया है और उसका कितना पैसा पे किया, तो उसका अच्छी तरह पोस्टिंग करना, उससे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। आगे देखते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि दो पार्टी के बीच में बाइंग और सेलिंग होता है, वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, उसे हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो वही मीनिंग बताया कि अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट्स इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विसेज। एक ऐसा ट्रांजैक्शन है उसके अंदर गुड्स आते हैं, सर्विसेज आते हैं और लेन देन की बात होती है, मतलब पैसे की बात होती है। ओके, नेक्स्ट वन है डेप्टर्स और क्रेडिटर्स। डेप्टर्स का मतलब क्या होता है कि सपोज मेरा एबीसी लिमिटेड कंपनी है, मैंने काम किया एक्स वाई जेड कंपनी के लिए, तो मैंने बिलिंग किया एक्स वाई जेड के नाम से, तो वहाँ से जो पैसा आने वाला है, मैंने सेल्स बिल बनाया सामने वाले के नाम से, मैंने काम किया उनके लिए, तो एक्स वाई जेड जो कंपनी हो मेरे लिए डेप्टर्स है। बिकॉज क्यों? बिकॉज मैंने उसके लिए काम किया तो वहाँ से मुझे पैसा आने वाला है। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि मैंने कहाँ से सामान परचेज किया, मैंने गुड्स परचेज किया, बराबर, तो उसे मुझे पैसा पे करना है, मतलब कि मनी मुझे पे करना है, तो वो सामने वाला जो पार्टीज है वो अपना क्रेडिटर्स है। तो डेप्टर्स का मतलब जहाँ से पैसा आने वाला है वो पार्टी अपना डेप्टर्स है, और क्रेडिटर्स मतलब कि मुझे कितना पेमेंट करना है, किसी को पेमेंट करना है, वो जो पार्टीज है जिसको पेमेंट करना है वो पार्टी अपने लिए क्रेडिटर्स है। नेक्स्ट है अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल। देखिए, जब आप टैली में काम करना चाहती है, टैली प्राइम में आप एंट्री करना चाहती है, तो अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल आना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब भी आप एक एट द एंड ऑफ द मंथ या ईयर आप अकाउंट्स पेबल कि कितना पैसा मुझे पे करना बाकी है या कितना पैसा मुझे आना बाकी है, वो जानना है, तो अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट्स पेबल का मतलब क्या होता है कि कि हमारी कंपनी एबीसी कंपनी, ओके, तो एबीसी कंपनी को कितना पेमेंट देना है बाकी लोगों को, बाकी सप्लायर्स को, वेंडर्स को, क्रेडिटर्स को, वो आता है अकाउंट्स पेबल में। अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब मेरी एबीसी कंपनी है, तो एबीसी कंपनी को कितना पैसा मिलने वाला है सामने वाली पार्टी से, कस्टमर से या क्लाइंट से, वो आता है अकाउंट्स रिसीवेबल। एक बात ध्यान में रखो कि अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल में अलग से जॉब आती है, जो खाली आपको अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल में काम करना है। तो इसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल आपको बहुत समझ के लेना है। नेक्स्ट वन है परचेज और परचेज रिटर्न। परचेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी सामान हो, कोई भी गुड्स हो, मैं खरीद रहा हूँ, उसे हम लोग बोलेंगे परचेज। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने कोई सामान परचेज किया लेकिन वो सामान डैमेज निकला या कोई गलती से वो गलत सामान आया है या उसका क्वालिटी बराबर नहीं है
जो मैंने मंगाया था वो सामान नहीं मिला तो मैं वापस रिटर्न करूँगा सामने वाली पार्टीज को, तो उससे बोलते हैं हम लोग परचेज रिटर्न। ओके, परचेज का मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ सामान हम परचेज करते हैं और उसी में से कुछ डैमेज निकलते तो वो हम लोग परचेज रिटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट वन है सेल्स और सेल्स रिटर्न, कि मैंने कुछ एक सामान बनाया और मैंने सामने वाली पार्टी को बेचा तो मैंने वो सेल्स किया। ओके, सेल्स करने के बाद सामने वाली पार्टी ने वो सामान चेक किया, उनको भी कुछ डैमेज निकला, उनको क्वालिटी बराबर नहीं मिला तो उन्होंने वो कुछ सामान कुछ गुड्स उन्होंने रिटर्न किया, तो वो होता है सेल्स रिटर्न में। तो सेल्स और सेल्स रिटर्न का मतलब समझा कि आप क्या करते हो। और एक बात ध्यान में रखो कि सेल्स की वजह से अपने कंपनी को, अपने बिजनेस को ज़्यादा इनकम होती है। तो सेल्स एक प्रॉफिट मेकिंग सोर्स ऑफ इनकम है। और सेल्स रिटर्न का मतलब जो भी सेल्स किया उसमें से कुछ सामान रिटर्न आता है, दैट इज द सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट वन है ड्रॉविंग्स और कैपिटल। ड्रॉइंग मतलब क्या होता है, सपोज मैं कंपनी का पार्टनर हूँ तो मेरे खुद के खर्चे के कुछ मैं कंपनी से अमाउंट विड्रॉ करता हूँ, दैट इज द ड्रॉइंग, जो पर्सनल यूज के लिए यूज किया जाता है। कैपिटल मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके अंदर पार्टनर्स, डायरेक्टर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, दैट इज डेब्टर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, परचेज क्या है, परचेज रिटर्न्स क्या है, ड्रॉइंग, कैपिटल, वो सब टर्म्स आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप टैली प्राइम में एंट्री करोगे उस टाइम पे आपको डेब्टर्स कौन है, क्रेडिटर्स कौन है, वो आपको ध्यान में रखना है। बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि आप गलत एंट्री पोस्टिंग करोगे और जब एंट्री गलत होती है तो पूरा आपका अकाउंटिंग सिस्टम आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके लिए आपको वो टर्म्स आपको याद रखना, उसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।